हिटलर एक ऐसा नाम है जिसे हर इंसान नफरत की आंखों से देखता है, लेकिन क्यों? क्या इस वजह से कि वो एक डिक्टेटर था, या इस वजह से कि उसने दर्जनों इंसानों को मरवा डाला, या इस वजह से कि वो जो इस लोगों से नफरत करता था? आखिर इन सब के पीछे का राज क्या है? क्यों आखिर वो इतना हार्टलेस बना? क्यों और क्या था हिटलर का बैकग्राउंड? आज की वीडियो में हम जानेंगे हिटलर की शुरुआत से अंत तक की पूरी कहानी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जर्मनी 1914 से 1918 वर्ल्ड वॉर 1 हार गया था। हार के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन करनी पड़ी। इस ट्रीटी ने जर्मनी की इज्जत और इकोनॉमी दोनों तोड़ दी। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस एक एग्रीमेंट था जो 1919 में जर्मनी और जीतने वाले देशों यानी ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के बीच हुआ था। ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद साइन किया गया था। इसमें जर्मनी को हर वॉर का दोषी माना गया। बहुत ज्यादा पैसे देने का हुक्म मिला, मतलब वॉर का नुकसान भरना पड़ा। आर्मी छोटी करनी पड़ी, ज्यादा सोल्जर्स और वेपन्स रखने की इजाजत नहीं थी। जमीन छुड़वा दी गई। जर्मनी का कुछ हिस्सा अलग हो गया। जर्मनी के लोग गुस्सा हो गए। उनको लगा कि उनके साथ जुल्म हुआ है। इसी गुस्से का फायदा हिटलर ने उठाया और लोग उसके पीछे हो गए। एडोल्फ हिटलर 1989 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 में हिटलर ने जर्मनी के आर्मी में लड़ाई की। वॉर के बाद उसका जीवन बेरोजगारी और फ्रस्ट्रेशन में ही गुजरा। तो फिर उसने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और जर्मन वर्कर पार्टी ज्वाइन की, जो बाद में नाजी पार्टी बनी। हिटलर एक बहुत अच्छा स्पीकर था। जब वो बोलता था तो लोग उसकी तरफ खींचे जाते थे। हिटलर और उसकी नाजी पार्टी कहते थे जर्मनी हार गया क्योंकि अंदर के दुश्मन स्पेशली जूस ने धोखा दिया है। जर्मनी में सिर्फ प्योर आर्यंस को जीने का हक है। वो वर्साइलेस ट्रीटी को रद्द करने लगी कि वो जर्मनी को दोबारा महान बनाएंगे। मेक जर्मनी ग्रेट अगेन जैसा नारा दे दिया गया। वो कम्युनिस्ट और डेमोक्रेसी के खिलाफ था और उसे रद्द करता था। 1929 में हिटलर ने पहली बार पावर छीनने की कोशिश की, बट ये अटेम्प्ट फेल हो गया और उसे जेल भेज दिया गया। जेल में हिटलर ने अपनी बुक लिखी। इसमें उसने अपना पूरा प्लान लिखा, जो इससे नफरत क्यों है, आर्यन रेस सबसे बेस्ट है, जर्मनी को कैसे फिर से पावर बनाया जाए। लोगों ने इस किताब को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन यही था हिटलर का फ्यूचर रोड मैप। 1929 में दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आया। लोग और ज्यादा जॉबलेस हो गए। हिटलर ने फिर से लोगों को प्रॉमिस किया कि वो रोटी, काम और इज्जत वापस लाएगा और जर्मनी की हार का बदला लेगा। लोग इतने थक चुके थे कि उन्हें हिटलर की झूठी उम्मीद भी सच्ची लगने लगी। 1932 के इलेक्शंस में नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और फिर 13 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का कैंसलर बनाया। हिटलर ने पावर में आते ही तुरंत डेमोक्रेसी खत्म कर दी और डिक्टेटरशिप शुरू कर दी, और यहीं से स्टार्ट हुई हिटलर की रियल पावर। उसने जूइश और ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया। जब एक देश थका होता है तो एक आवाज जो गुस्सा दिलाए सबसे ज्यादा सुनाई देती है। आखिर नाजी पार्टी की सोच क्या थी? जब हिटलर ने नाजी पार्टी बनाई तो उसकी एक अलग सोच थी कि वो जर्मनी को सबसे महान देश बनाए। सिर्फ प्योर जर्मन्स, जो उनके मुताबिक आर्यन रेस हैं, उनको ही जीने का हक है। हिटलर कहता था जूइस, रोमास, डिसेबल्ड लोग और गे लोग सब जर्मनी के दुश्मन हैं। इन लोगों ने जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 में हरवाया है। इन लोगों ने इकोनॉमी भी बिगाड़ी है। फिर से आखिर हिटलर को जूइस से इतनी नफरत क्यों थी? हिटलर और उसकी पार्टी नाजी कहते थे जूइस ज्यादा पैसा कमाते हैं, बैंक बिजनेस उन्हीं के पास है। जूइस ने जर्मनी को धोखा दिया। जूइस असली जर्मन्स नहीं है। ये सब झूठ था, पर लोग गरीब और गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने
मानना शुरू कर दिया और फिर चला प्रोपेगेंडा का खेल। नाजी पार्टी ने फेक न्यूज़, पोस्टर्स, बुक्स, फिल्म्स के जरिए जूस के खिलाफ नफरत फैलाई। उनको ये दिखाया गया कि वो लोग बहुत डेंजरस लोग हैं। स्कूल्स में बच्चों को सिखाया गया कि जूस बच्चों से दूर रहा जाए। ज्यादातर पोस्टर्स पे लिखा होता था जूस तुम्हारा दुश्मन है। स्कूल्स में बुक्स होती थी जिसमें जूस को मॉन्स्टर्स की तरह दिखाया जाता था। हर जगह उनकी बुराई होती थी और फिर धीरे धीरे लोगों ने जूस से सच में नफरत करना शुरू कर दी। उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। शॉप्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स में उनकी एंट्री को बंद कर दिया गया। मीडिया, न्यूज़पेपर, रेडियो सब हिटलर के कंट्रोल में थे और आज़ादी बिल्कुल छीन ली गई। किसी को कुछ बोलने की फ्रीडम नहीं थी। जो अपोज करता उसको जेल या मार दिया जाता। सीक्रेट पुलिस हर जगह होती थी। लोग अपने घर वालों से भी डरने लगे थे। जूस की जर्मन सिटीजनशिप भी छीन ली गई। टीचर्स को फोर्स किया गया कि वो नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाएं और फिर जर्मनी बन गया एक डर से भरा हुआ देश। सब लोग सिर्फ हिटलर की बात करते थे। सब जगह उसके फोटोज लगे होते थे। लोग उससे इतना डरते थे कि उसका नाम भी धीरे से बोलते थे। जब एक शख्स एक देश बन जाए तो लोग सोचना छोड़ देते हैं। क्रिस्टलनेट नफरत का ब्लास्ट था जो 1938 में शुरू हुआ। इसका मतलब होता है नाइट्स ऑफ ब्रोकन ग्लास। ये एक बड़ा और सोचा समझा प्लान था जो सिर्फ जूस के खिलाफ किया गया। 9 से 10 नवंबर को 1938 को 7,000 से ज्यादा जूश दुकानें तोड़ दी गई। उनकी चीजें छीन ली गई। 30,000 से ज्यादा जूस बिना वजह अरेस्ट कर लिए गए। हिटलर ने कहा जर्मनी को साफ करना है। फिर उसने बनाया कंसंट्रेशन कैंप जहां जूस, रोमास, डिसेबल्ड लोग और पॉलिटिकल एनिमीज को भेज दिया जाता था। इन लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जाता, नाजी एक्सपेरिमेंट और दर्दनाक सजाएं देता। कैंप्स में डॉक्टर्स लोगों पर पेनफुल एक्सपेरिमेंट्स करते, बच्चों पर इंजेक्शंस टेस्ट, जिंदा लोगों के ऑर्गन्स निकालना। कई लोग गैस चैम्बर्स में भेजे जाते जहां उन्हें केमिकल से मार दिया जाता। क्या ये सब लोग गलती से वहां थे? नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो जूस थे या किसी और जाति, सोच या रिलीजन से बिलोंग करते थे। इस वजह से उनको मार दिया गया। ये था फाइनल सॉल्यूशन, एक पूरा प्लान जो जूस को खत्म करने का था। 60 लाख से ज्यादा जूस मारे गए। अगर बाकी लोग मिलाए जाएं तो 1 मिलियन से ज्यादा लोगों की जाने गई। और इसी के साथ फिर स्टार्ट हुई वर्ल्ड वॉर 2। बट उससे पहले ये जान लेते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू कैसे हुई। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर अटैक कर दिया। उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वॉर अनाउंस कर दी। इसी से शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2 जो 1939 से 1945 तक चला। जर्मनी पहले तो जीत रहा था। हिटलर ने फ्रांस, नॉर्वे, नीदरलैंड और भी बहुत सी कंट्रीज पे कब्जा कर लिया था। उसकी आर्मी स्ट्रांग और फास्ट थी, पर उसने हद तो पहले ही पार कर दी थी, जिसकी वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंस होकर रशिया पर अटैक कर दिया। रशिया की आर्मी और वेदर दोनों ही बहुत स्ट्रांग थे। जर्मन आर्मी ठंड, भूख और लंबी लड़ाई से टूट गई और कमजोर पड़ गई। इस दौरान एलाइड पावर मतलब यूएसए, ब्रिटेन, रशिया ने मिलकर जर्मनी को 3 तरफ से घेर लिया। एलाइड फोर्सेस जर्मनी की कैपिटल के अंदर पहुंच गया और इसके बाद हिटलर समझ गया कि उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसी के ऊपर भारी पड़ गया और अब सब खत्म हो चुका है। 30 अप्रैल 1945 को उसने बंकर के अंदर सुसाइड कर ली। उसने पहले पॉइजन खाया और फिर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली। उसकी डेथ के बाद जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। वॉर के बाद बाकी नाजी लीडर्स को कोर्ट्स में लाया गया। इन पे चार्ज था इंसानियत के खिलाफ जुर्म, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। कई लीडर्स को फांसी हुई और कुछ को जिंदगी भर की जेल। तो ऐसे ही हिटलर की
ब्रूटल स्टोरी का एंड हुआ। नफरत कभी सॉल्यूशन नहीं होती। एक देश में जब लोग सोचना छोड़ देते हैं तो फिर एक हिटलर ही जन्म लेता है। इंसानियत, प्यार और सच यही एक देश को बचा सकते हैं। लेकिन हिटलर के मरने के बाद जूस का क्या हुआ? जर्मनी के सरेंडर कर देने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई। बाद में जूस जिंदा बच गए थे। उनकी हालत बहुत बुरी थी। कमजोर, भूखे और जॉबलेस थे वो। उनके फैमिली के लोग भी ऑलमोस्ट सभी मर चुके थे। जिस देश में रहते थे वहाँ भी लोग उनसे दोस्ती नहीं बल्कि नफरत करते थे। वॉर के बाद कुछ रिफ्यूजी कैंप्स बनाए जहाँ जूस को टेम्परेरी रखा गया। उनका इलाज, खाना और शेल्टर्स दिया गया, लेकिन ये भी उनके लिए घर जैसा नहीं था। होलोकॉस्ट के बाद दुनिया ने माना कि जूस को अपना एक अलग देश मिलना चाहिए और इसी तरह फिर दोबारा इजराइल बनाया गया 1948 मिडिल ईस्ट में। जूस लोग अलग अलग कंट्री से वहां बसने लगे। आज तक जूस दुनिया के बहुत से अलग अलग पार्ट्स में बसे हैं, लेकिन होलोकॉस्ट की यादें उनके दिल में आज तक जिंदा हैं। हर साल होलोकॉस्ट मेमोरियल डे मनाया जाता है ताकि वो दर्द भुलाया ना जा सके। जूस जिंदा रहे लेकिन वो कहानी उनकी पहचान बन गई। सो गाइज, यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको हिटलर की पूरी स्टोरी शुरुआत से अंत तक समझ आई हो। अगर कोई भी डाउट या कोई चीज़ अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी क्राइम केस या किसी हिस्ट्री टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप हमें आइडिया सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।